बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका में ट्रंप को लगा धक्का, हाउस ने मेक्सिको दीवार के बगैर ही बजट को मंजूरी दे दी। सीरिया के अपोजिशन ग्रुप्स में आपसी लड़ाइयां तेज, सैकड़ों हलाक। इराक के सदर ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात, तुर्क लीडर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तालमेल बढ़ाएंगे। ईरान पर अमेरिका मुआशी और इसराइल फौजी दबाव डाल रहा है, नेतन्याहू का खिताब। अमेरिका ने ईरान को स्पेस तजुर्बात के खिलाफ किया खबरदार, नई पाबंदियां लगाने की धमकी, कहा ईरानी अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाना चाहते हैं। यूएन इदारे ने कहा सऊदी अरब में खशोगी केस पर भरोसा नहीं, एमनेस्टी ने भी किया आजादाना छानबीन का मुतालबा। कांग्रेस हुकूमतों ने कौमी सलामती पर समझौता किया, राफेल डील पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण का बयान, राहुल गांधी ने कहा सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे की सुनवाई 10 जनवरी तक मुलतवी, हिंदू तंजीमों ने किया मायूसी का इजहार। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया के इदलीब सूबे में हुकूमत के मुखालिफ अलग अलग ग्रुपों के दरमियान आपसी लड़ाइयों में 500 से ज्यादा मिलिटेंट्स हलाक हो गए। ये लड़ाई मंगल को शुरू हुई थी जब अलकायदा से ताल्लुक रखने वाली एक तंजीम हयात तहरीर शाम ने तुर्की की तायद रखने वाली तंजीम के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। ये झड़पें इदलीब और हमा सूबे में भी फैल गई। ऐसी खबरें हैं कि तुर्की की तायद रखने वाली फ्री सीरियन आर्मी भी लड़ाई में कूद पड़ी है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है और सीरिया की अपोजिशन की तरफ झुकाव रखती है, कहा कि लड़ाई हो रही है। इस तंजीम ने मरने वालों की तादाद 100 के आसपास बताई। ये झड़पें एक ऐसे वक्त शुरू हुई हैं जब अमेरिका ने सीरिया से अपनी फौजों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि उनका मुल्क इराक के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाएगा। कुछ महीने पहले इराक के बाज़ इलाकों में कुर्दों के खिलाफ तुर्की के हमलों से दोनों मुल्कों के बीच तनाव पैदा हो गया था। तुर्क लीडर ने अनकरा में इराकी सदर बरहाम साले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। एर्दोगान ने कहा कि हम जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में तालमेल के साथ काम करने की क्या अहमियत है। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम इस इलाके में हमारे तालमेल को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को आईएसआईएस, कुर्द मिलिटेंट्स और दूसरे ग्रुपों से खतरे हैं। उनका इशारा फतेहुल्लाह गुलन नेटवर्क की तरफ था, जिस पर जुलाई 2016 की नाकाम फौजी बगावत का इल्जाम लगाया गया है। इस दौरान खबर है कि अमेरिका ने सीरिया में बमबारी तेज कर दी है। सबसे बड़ा हमला इराकी सरहद के करीब दरिया फरात के किनारे वाक़े एक गांव में किया गया। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ की कार्रवाई की वजह से कई लोग इलाके से फरार हो गए। अमेरिका आईएसआईएस से लड़ाई के नाम पर यह कार्रवाइयां कर रहा है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका पर इस बात के लिए जोर दिया था कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगाए। उन्होंने कहा कि इस्राएल अपने तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने इस्राएल की एक फौजी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुआशी सतह पर ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं और यहाँ इसराइल में हम ईरान के खिलाफ फौजी सतह पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनका इशारा सीरिया में किए जाने वाले हमलों की तरफ था। इसराइल का कहना है कि वो सीरिया में ईरान के ठिकानों को निशाना बनाता है, लेकिन सीरिया की हुकूमत का कहना है कि इसराइल के हमलों का मकसद दहशतगर्दों की मदद करना है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल 2 महाजों पर दुश्मन से घिरा हुआ है और वो हर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा जो हमें खतरे में डालेगा। नेतन्याहू ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात मानी थी कि ईरान सीरिया में जो चाहे वो कर सकता है।
امریکہ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ اسپیس لانچ وہیکلز کا تجربہ کرے گا تو اس کے خلاف نئی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ماحول خراب کرنے والے تجربوں کو روکے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے اس دعوے کو رد کر دیا ہے کہ ایران کے حالیہ راکٹ اور میزائل تجربے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ امریکہ نے خود یونائیٹڈ نیشنز کی دستاویزات کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے وہ اس بارے میں تبصرہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ جواد ظریف امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو کی تنقیدوں کا جواب دے رہے تھے۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ ایران کے خلاف سخت پابندیوں کا مقصد ایرانی عوام کو ایک بہتر زندگی کا موقع دینا ہے۔ پومپیو نے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی پابندیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کے نتیجے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں ایرانی عوام آج سے بہتر زندگی حاصل کر سکیں۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا کہ واشنگٹن سیریا اور ایران کے تعلق سے اسرائیل کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا۔ برازیل میں نتن یاہو کے ساتھ ایک ملاقات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر نے کہا کہ سیریا سے فوجیں واپس بلانے کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کا اسرائیل کے ساتھ تال میل پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ فوجی تعاون بہت اونچی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھ گیا ہے جو کسی زمانے میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے، ہم نے اسرائیلیوں کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان 240 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ ایجپٹ کی حکومت نے سی بی ایس ٹی وی چینل سے کہا کہ وہ صدر سیسی کا انٹرویو پیش نہ کرے، لیکن سی بی ایس عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اتوار کی شام یہ انٹرویو پیش کریں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے کہا کہ وہ سعودی عرب میں جمال خشوگی قتل کیس کی تحقیقات اور مقدمے پر بھروسہ نہیں کرتا اور یہ کافی نہیں ہے۔ عالمی ادارے کی ترجمان روینہ شمسدانی نے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ سعودی عرب میں جمال خشوگی قتل کیس کی سنوائی شروع ہوئی اور سرکاری وکیلوں نے 5 ملزمین کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے کی عہدیدار نے کہا کہ وہ سزائے موت کے خلاف ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے جمال خشوگی قتل کیس کی آزادانہ چھان بین کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مڈل ایسٹ ڈائریکٹر سارہ حدید نے کہا کہ جمال خشوگی کیس میں سعودی عرب کا رول ہے، اس وجہ سے اس کی تحقیقات کے لیے سعودی عرب کے سسٹم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس چھان بین پر سوال اٹھنا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں اور آزاد چھان بین ضروری ہے۔ امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ سعودی عرب کو یمن میں اپنے کنٹرول والے علاقوں میں بڑھتی ہوئی مخالفت کا سامنا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل نے کہا کہ کئی لوگ سعودی عرب کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ہم سعودی عرب کے قبضے میں ہیں، ہمیں سعودی عرب کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب مارچ 2015 سے یمن میں حملے کر رہا ہے۔ ان حملوں کا مقصد ہادی حکومت کو بحال کرنا ہے، لیکن اب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر نے کہا کہ ملک میں استحکام قائم کرنے میں مدد کے لیے انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائیں۔ سوڈان میں کئی دنوں سے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ سوڈان کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ان مظاہروں کو اسرائیل کی تائید حاصل ہے۔ عمر البشیر دارالحکومت خرطوم میں علماء سے ملاقات کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ عمر البشیر نے حال ہی میں سیریا کا دورہ کیا تھا اور صدر بشار الاسد سے ملاقات کی تھی۔ سوڈان میں روٹی کی قیمتوں میں 3 گنا اضافے کے بعد یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار کر لیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کو لگا دھکا، ہاؤس نے میکسیکو دیوار کے بغیر ہی بجٹ کو منظوری دے دی۔
सीरिया के अपोजिशन ग्रुप्स में आपसी लड़ाइयां तेज, सैकड़ों हलाक। इराक के सदर ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात, तुर्क लीडर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तालमेल बढ़ाएंगे। ईरान पर अमेरिका मौशी और इसराइल फौजी दबाव डाल रहा है, नेतन्याहू का खिताब। अमेरिका ने ईरान को स्पेस तजुर्बात के खिलाफ किया खबरदार, नई पाबंदियां लगाने की धमकी, कहा ईरानी अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाना चाहते हैं। यूएन इदारे ने कहा सऊदी अरब में खशोगी केस पर भरोसा नहीं, एमनेस्टी ने भी किया आजादाना छानबीन का मुतालबा। कांग्रेस हुकूमतों ने कौमी सलामती पर समझौता किया, राफेल डील पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण का बयान, राहुल गांधी ने कहा सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे की सुनवाई 10 जनवरी तक मुलतवी, हिंदू तंजीमों ने किया मायूसी का इजहार। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के नए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने मेक्सिको सरहद पर दीवार की तजवीज के बगैर ही फंड मंजूर किया, जिससे सदर डोनाल्ड ट्रंप को धक्का लगा है। 2 हफ्ते से इस मसले पर कशमकश हो रही थी। यह फंड मंजूर ना होने की वजह से अमेरिकी हुकूमत का कामकाज ठप हो गया था। अमेरिका के नए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अब डेमोक्रेटिक पार्टी का कंट्रोल हो गया। हाल ही में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, जिसके बाद हाउस में यह सूरत हाल तब्दील हुई। हाउस में जुमला 6 बिल्स मंजूर किए गए, जिसके जरिए हुकूमत को 2019 का बजट दिया गया। ट्रंप चाहते थे कि इस फंड में मेक्सिको सरहद पर दीवार बनाने का पैसा भी शामिल हो। इस दौरान स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि हम दीवार के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ट्रंप पर तनकीद करते हुए उनकी तजवीज़ पर तनकीद की और कहा कि यह दीवार ट्रंप के ख्यालों और हकीकत के दरमियान खड़ी दीवार है। इस दौरान ऐसे इम्कानात भी हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको दीवार के बगैर फंडिंग के कदम को वीटो कर सकते हैं। ब्राजील के नए कट्टर सदर जेयर बोल्सोनारो ने कहा है कि वो मुल्क में अमेरिका का फौजी अड्डा खोलने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं। इस तरह मुल्क की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली आई है। बोल्सोनारो ने हाल ही में कहा था कि पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला में सदर निकोलास मदुरो की डिक्टेटरशिप के लिए रशिया की ताईद परेशानी की बात है। 63 साल साबिक आर्मी कैप्टन ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अगर रशिया मदुरो की मदद करता रहा तो वो ब्राजील में अमेरिकी फौजी मौजूदगी की इजाजत दे देंगे। अमेरिका ने अपने शहरियों को वार्निंग दी है कि अगर वो चाइना का दौरा करेंगे तो उन्हें कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्टेट डिपार्टमेंट ने सफर से मुताल्लिक एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना में अमेरिकी शहरियों को हद से ज्यादा एहतियात से रहना चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 दिन के दौरे पर तुर्की में हैं। उन्होंने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इमरान खान ने अपने तुर्की दौरे की शुरुआत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मज़ार की ज़ियारत से किया। वो जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मकबरे पर भी गए। इमरान खान के साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर फ़ाइनेंस असद उमर और दूसरे वज़ीर और ओहदेदार भी ये दौरा कर रहे हैं। उन्होंने तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात में आपसी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर बात की और आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में भी गुफ्तगू की। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान रवायती तौर पर खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। थाईलैंड में समंदरी तूफान बाबू की वजह से हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। ओहदेदारों को हालात को देखते हुए तमाम फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। तूफान की वजह से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कश्ती सर्विस भी बंद कर दी गई। थाईलैंड के कई तफरीही मकामात तूफान की जद में आए हैं। बताया जाता है कि इस तूफान में और तेजी आएगी। इन मौसमी हालात की वजह से थाईलैंड में टूरिज्म मुतासर हुआ है। साहिल इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। ओहदेदारों ने बताया कि 5700 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज को भी तैयार रखा गया है। हजारों लोग जजीरों को छोड़कर रवाना हो गए हैं। ओहदेदारों ने कम से कम एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक की है।
वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने राफेल डील पर लोकसभा में तल्ख बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने पार्टी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो कौमी सलामती के बारे में समझौता किया गया। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस को इल्जामात लगाने से पहले राफेल डील के बारे में अच्छी तरह से होमवर्क करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राफेल डील पिछली हुकूमत की तरफ से किए गए समझौतों से बेहतर थी। निर्मला सीतारमण ने अपोजिशन के इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि चाइना और पाकिस्तान बहुत बड़े बहरी बीड़े बना रहे थे, तब यूपीए हुकूमत सिर्फ 18 लाइट फ्लाइट्स हासिल करना चाहती थी। सीतारमण ने कहा कि बोफोर्स एक स्कैम था जिसकी वजह से कांग्रेस तबाह हो गई, लेकिन राफेल की वजह से मोदी वापस हुकूमत में आएंगे। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि वजीर दिफा निर्मला सीतारमण ने सवालों का जवाब नहीं दिया जो उन्होंने किए थे। राहुल ने इल्जाम लगाया कि राफेल स्कैम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्होंने अनिल अंबानी को लूट का मौका दिया और लूट में मदद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी हकीकी हिंदुस्तानी शहरी को एनआरसी से बाहर नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने आसाम के अवाम को यकीन दिलाया और उम्मीद जाहिर की कि सिटीजनशिप बिल जल्द ही पार्लियामेंट में मंजूर होगा। मोदी ने आसाम के सिलचर के करीब एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं एनआरसी की वजह से कई लोगों को होने वाली मुश्किलों और मसाइल से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी हकीकी हिंदुस्तानी शहरी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मोदी ने 35 साल से लटके हुए आसाम समझौते पर अमल करने के हुकूमत के फैसले का जिक्र किया। हाल ही में आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया था जिसमें 40 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इसके लिए एक बेंच बनाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही वाली बेंच में जुमे को यह मामला पेश हुआ। अब 3 जजों की बेंच 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच ने 15 सेकंड की कार्रवाई के दौरान कहा कि आगे के ऑर्डर्स 10 जनवरी को मुनासिब बेंच जारी करेगी। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें दाखिल की गई हैं, जिस पर यह सुनवाई हो रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे की सुनवाई मुलतवी होने पर बीजेपी के कई अरकान पार्लियामेंट और आरएसएस और हिंदू तंजीमों ने तनकीद की है। ये तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर जल्द से जल्द एक राम मंदिर बनाया जाए। इसके लिए बाज़ गोशों की तरफ से ऑर्डिनेंस जारी करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। कई साधु संतों ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई मुलतवी होने पर नाराजगी का इजहार किया। इस हवाले से कट्टर तंजीमों ने बीजेपी पर भी तनकीद की। बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी शिवसेना ने अपने रिएक्शन में कहा कि हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका में ट्रंप को लगा धक्का। हाउस ने मेक्सिको दीवार के बगैर ही बजट को मंजूरी दे दी। सीरिया के अपोजिशन ग्रुप्स में आपसी लड़ाइयां तेज, सैकड़ों हलाक। इराक के सदर ने की तैयब एर्दोगान से मुलाकात। तुर्क लीडर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ तालमेल बढ़ाएंगे। ईरान पर अमेरिका मौशी और इसराइल फौजी दबाव डाल रहा है, नेतन्याहू का खिताब। अमेरिका ने ईरान को स्पेस तजुर्बात के खिलाफ किया खबरदार। नई पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा ईरानी अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाना चाहते हैं। यूएन इदारे ने कहा सऊदी अरब में खशोगी केस पर भरोसा नहीं। एमनेस्टी ने भी किया आजादाना छानबीन का मुतालबा। कांग्रेस हुकूमतों ने कौमी सलामती पर समझौता किया। राफेल डील पर बहस के दौरान निर्मला सीतारमण का बयान। राहुल गांधी ने कहा सवालों का जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मुकदमे की सुनवाई 10 जनवरी तक मुलतवी। हिंदू तंजीमों ने किया मायूसी का इजहार।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.